Assalamu alaikum. My name is Kashan Amir, and today we'll see the explanation of chapter 7 and chapter 9 codes. So start करते हैं. सबसे पहले हमने कोड नंबर 1 एग्जाम्पल 1 चैप्टर 7 की यहाँ पर खोल कर रखी है. उसमें हम देख सकते हैं कि मेन ब्लॉक में हमने सबसे पहले कैरेक्टर जी को डिक्लेयर करवाया. उसके बाद हमने पोर्ट बी का डायरेक्शन उसकी सेट की है टू आउटपुट. इसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है और जी की हमने वैल्यू पोर्ट बी पे भेजी है, जबकि जी की वैल्यू जाएगी 255 तक यानी 8 बिट तक. तो फिर उसके बाद हमारे पास वाइल की कंडीशन है और देन रिटर्न. नेक्स्ट कोड की तरफ मूव करते हैं हम. इस कोड में हमने माइलिस्ट के नाम से एरे डिक्लेयर करवाई जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है फ्रॉम 0 to 5 देन ABCD. अनसाइन करेक्टर की अरे है. इसी तरह अनसाइन करेक्टर की सेकंड अरे है जी के नाम से. उसी तरह हमने पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर किया है, फॉर लूप लगाया है. एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं बारी बारी करके 10 वैल्यूज़ हैं टोटल हमारे पास. तो फॉर लूप में हमने कंडीशन 10 की लगाई है और बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ पोर्ट बी पे चली जाएंगी. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल में हमने सबसे पहले पोर्ट बी को हमने ऑन करवाया है. पोर्ट बी पे वैल्यू हमने स्टोर की है 0 x AA, जो कि ऑब्वियसली हेक्स फॉर्मेट में यहाँ पे लिखी हुई है. उसके बाद हमने जी को डिक्लेयर करवा के फॉर लूप लगा के पोर्ट बी पे नॉट पोर्ट बी का भेजा है. ये सिंबल हमारे पास नॉट का है और ये बार बार स्विचिंग होती जाएगी, टॉगलिंग होगी, क्योंकि जितनी बार भी ये लूप चलेगा. इसी तरह हमने फिर वाइल की कंडीशन लगाई है और उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया. एग्जाम्पल 4 में हमने साइंड करेक्टर है, एक माई नम करेक्टर के नाम से हमने एरे बनाई है जिसमें हमारे पास साइंस भी हैं और नेगेटिव साइंस भी हैं और पॉजिटिव साइंस भी हैं. इस तरह हमने DDR-B को ऑन किया है फॉर लूप लगा के. सारे जितने भी करेक्टर्स हैं वो पोर्ट बी पे सेंड कर दिए. नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें आप देख सकते हैं DDR-B को हमने पहले ऑन किया है, उसके बाद फॉर लूप लगा कर दो वैल्यूज़ हमने पोर्ट बी पे स्टोर करवाई हैं और ये ओवर राइट होगी सेकेंड वैल्यू. पहली वैल्यू ओवर राइट होगी सेकेंड वैल्यू से. इसके बाद हमने वाइल की कंडीशन लगा के रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने DDR-B को सबसे पहले ऑन सेट किया है. अनसाइंड लॉन्ग करेक्टर ये एक हमारे पास डेटा टाइप है. इस डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी. उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया विच विल गो अनटिल 10 लाख 1 लाख और इंक्रीमेंट आगे हो रहा है. इसमें पोर्ट बी की वैल्यू ये प्रीवियस वैल्यू ओवर रिटर्न होती जाएगी, बार बार ओवर राइट होगी और न्यू वैल्यू स्टोर होती जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें हमने सबसे पहले पोर्ट बी को ऑन किया है. पोर्ट बी में ये वैल्यू स्टोर की है, डिले डाला है, डिले का फंक्शन, डिले की हमने लाइब्रेरी भी इंक्लूड की हुई है. अभी इसमें नहीं की, वैसे हम करते हैं. इस तरह पोर्ट बी में हमने ये वैल्यू स्टोर कराई है और फिर डिले डाला हुआ है. उसके बाद हमने वॉइड डिले एक्सटर्नल लूप में भी डाला है और हमने आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ दिस डेटा टाइप जिसमें हमने फॉर लूप लगाया है कि आई की वैल्यू यहाँ तक जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट में हमने DDR-B को ऑन करवाया. पोर्ट बी को पे ये वैल्यू भेजी है, पोर्ट बी पे देन अगेन ये वाली वैल्यू भेजी है. पहले हमने 1 1 भेजा है, उसके बाद 0 x 5 5 भेजा है विद दीज टू डिलेज. इसमें हमने डिले की फाइल इंक्लूड की हुई है, हेडर फाइल. ये भी वैसा ही कोड है, बस इसमें हमारे पास पोर्ट बी में इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1 विद दिस डिले. और कंडीशन हमने लगाई है वाइल की कि ये हमेशा ही फॉर एवर लूप चलता रहेगा. और नेक्स्ट कोड हम देखते हैं. इसमें हमने टेम्प का वेरिएबल अनसाइंड करेक्टर की डेटा टाइप यूज़ की है. टेम्प का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया है. उसके बाद दो पोर्ट्स हैं हमारे पास B एंड C. एक को हमने इनपुट बनाया है 0 0, एक को हमने आउटपुट बनाया है. वाइल की कंडीशन लगाई है.
इस पे हम पिन बी से इनपुट ले रहे हैं जो कि स्टोर होगा टेम्प में। टेम्प से हमारे पास पोर्ट सी में आएगा, यानी एक पोर्ट पे हमारे पास इनपुट आ रहा है पिन बी के थ्रू और पोर्ट सी पे वो आउटपुट चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने सी बी डी 3 पोर्ट्स यूज़ किए हैं, जिसमें से हमने 2 को आउटपुट डिक्लेयर करा है, एक को इनपुट। पिन सी से आउटपुट हम भेज रहे हैं पिन सी का इनपुट हम भेज रहे हैं टेम्परेचर और टेम्प वेरिएबल में, और हमने कंडीशन लगाई है टेम्प शुड बी लेस देन 100, तब तक ये कंडीशन चलेगी। एल्स हमारे पास पोर्ट डी पे टेम्प का डेटा जाएगा। अगर इफ़ चलेगी तो पोर्ट बी पे जाएगा, अदरवाइज पोर्ट डी पे। इसमें हम बी सी डी 3 पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तीनों को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया है। इसमें हमने एंड और एंड एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं। इसमें हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं बी सी एंड डी, सबको हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया। पोर्ट बी पे हम एक ऑपरेशन करा रहे हैं विच इज़ एंड ऑपरेशन। सिमिलरली पोर्ट सी पे हम 2 ऑपरेंट्स के दरमियान में और करवा रहे हैं। पोर्ट डी पे हम एक्सऑर, देन वी हैव नेगेटिव ऑपरेशन नॉट गेट, और ये कंडीशन वाइल है यानी फॉर एवर चलती रहेगी, देन इट विल रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल, DDR-B को ऑन करवाया, डिक्लेयर करवाया पोर्ट बी एज एन आउटपुट। पोर्ट बी पे हमने दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज मास्किंग, और ये और मास्किंग हो रही है और ये एंड मास्किंग। एंड मास्किंग में हमारे पास जहाँ जहाँ 1 होगा वो सेम रहेगा, और जहाँ 0 होगा वहाँ से हम बिट चेंज करा सकते हैं। अगर हमने किसी पर्टिकुलर बिट को हमने ऑन या ऑफ कराना है अलग से, तो हम एंड मास्किंग करते हैं। अगर उसको हमने 0 करना है, और अगर 1 करना है तो उसके लिए हम और मास्किंग करते हैं। बी सी डी को 3 इनपुट्स को हमने 2 इनपुट्स को, इस एग्जांपल में हमने 3 पोर्ट्स लिए हैं जिसमें से हमने बी एंड डी को आउटपुट डिक्लेयर करवाया है, पोर्ट सी को इनपुट डिक्लेयर करवाया, वाइल की कंडीशन में हमने इफ एल्स लगाया। पिन सी एंड दिस, अगर इसका आंसर 0 है तब एल्स कंडीशन चलेगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी नॉट इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन चलेगी। अगेन ये हमारे पास मास्किंग हो रही है यहाँ पे, एंड मास्किंग। पोर्ट बी एंड पोर्ट सी को हमने मास्किंग के थ्रू डिक्लेयर तो हमने करवा दिया। अगर इसका आंसर 1 आता है तो ये एज एन आउटपुट डिक्लेयर हो जाएगी। सिमिलरली अगर DDR-C का आंसर इस वाली पोर्ट का 0 आता है तो ये इनपुट डिक्लेयर हो जाएगी। वाइल की कंडीशन में हमने सेम कंडीशन लगाई है पिछली वाली कि अगर 0 हो जाए तो ये वाला चल जाए, 0 हो जाए तो ये वाली कंडीशन एल्स की चल जाए, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इफ़ ब्लॉक में स्टेटमेंट चल जाए। इसमें हमने मैसेज के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो कि एरे है, एरे डिक्लेयर करवाई है, जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करा है द अर्थ इज़ बट वन कंट्री विच हैज़ 28 बिट्स। स्पेस को इंक्लूड करके हम इसको अगर काउंट करें तो ये 28 बिट्स का एक स्ट्रिंग बनता है। तो देखते हैं अब हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं इसको। DDR-B को हमने आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर किया है। DDR-C को कंडीशन लगाई है कि अगर इसका आंसर 0 या 1 आए तो आउटपुट हो जाएगा डिक्लेयर, 0 आए तो इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज इनपुट। फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में कंडीशन z लेस देन 28 लगाई है, यानी इन सब स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को एक्सेस करने के लिए हम टोटल 28 की कंडीशन, यानी इससे कम हो तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। पोर्ट बी पे हमने एरे भेजी है, एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं। पोर्ट सी पे एंड और मास्किंग दोनों पे वाइल की कंडीशन लगा के रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। सेम वाइल में हमने कंडीशन लगाई है पिन बी की जितनी भी हम वाइल की कंडीशन फॉर एवर लूप है एक तरह का जो कि हमेशा चलता रहेगा। पिन बी से हमने
जी पे भेज दी है, जो कि एक वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया, पिन बी की वैल्यूज़ हम जी में भेज रहे हैं। जी को हमने एंड मास्किंग की है, एंड के साथ स्विच केस लगाया है, जिसमें वी हैव 4 केसेस, 0 1 2 3। पिन बी पे हम जो भी भेजेंगे दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू दीज 4 केसेस। जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आफ्टर दिस कैलकुलेशन कि यहाँ पर 0 1 2 3 इन चारों में से कौन सा केस आता है। नेक्स्ट में हमने डी डी आर बी एंड मास्किंग की है बिट वाइज, वाइल की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन। इफ में हमने स्टेटमेंट ये लिखी है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये चलेगा, अगर फॉल्स हुई तो एल्स में हमारे पास जो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। पोर्ट बी एंड सी को हमने डिक्लेयर करवाया, उस पर भी हमने डिक्लेरेशन उसकी सीधी सीधी नहीं की, बल्कि बिट वाइज ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा बिट मास्किंग का, उस पर डिपेंड करेगा कि ये बी इनपुट बन रहा है या आउटपुट। सिमिलरली सी इनपुट या आउटपुट बनेगा। इफ एस की कंडीशन सेम लगाई हमने, पोर्ट सी को पोर्ट सी पे हमने और का ऑपरेटर लगाया बिट वाइज, और एल्स की कंडीशन में हमने एंड का ऑपरेटर लगाया। डी डी आर बी को हमने ऑन करवाया है, पोर्ट बी को हमने ये वैल्यू भेजी है। पोर्ट बी को हमने पहले ऑन करवाया डी डी आर बी से, और देन हमने उस पर वैल्यू सेंड की है। वाइल की कंडीशन लगा के इसको हमने नॉट कर दिया। पोर्ट बी को पहले आउटपुट डिक्लेयर किया, पोर्ट बी पे ये वैल्यू भेजी है, देन पोर्ट बी पे हमने एक्सऑर ऑपरेटर लगा दिया विद दिस वैल्यू। बिटवाइज उसको हमने डिक्लेयर करवाया, एंड एन इक्वल टू बिटवाइज मास्किंग हो रही है। वाइल वन की कंडीशन, इफ एल्स के दो स्टेटमेंट्स। डी डी आर बी को हमने बिटवाइज एंड करवाया, और इन एल्स ब्लॉक हमने और का ऑपरेशन लगाया बिटवाइज और। बिटवाइज एंड और दोनों को हमने डिक्लेयर करवाया। वाइल की कंडीशन में हमने सिंपल एंड गेट लगाया मास्किंग वाला, और पोर्ट सी को हमने बिटवाइज और लगा के इसके साथ ये वैल्यू एज एन ऑपरेट भेज दी है। एस के ब्लॉक में हमने एंड का बिटवाइज ऑपरेटर लगाया विद दीज टू ऑपरेंड्स। डी डी आर बी में हमने नॉट ऑफ दिस बिट, पर्टिकुलर बिट 7th बिट है जो, इसको हमने इनेबल किया 1, लेकिन बाहर हमने नॉट भी लगा दी, यानी बाकी सारी ऑन हो जाएंगी सिवाय 7th बिट के। इट विल बी डिक्लेयर्ड एज 0। डी डी आर बी में हमने इसका रिजल्ट स्टोर करवाया, इफ एल्स की कंडीशन लगाई है, और एक में हमने नॉर लगाया, और गेट लगाया। डी डी आर बी को हमने 4th पिन को 1 करा के नॉट उसको एज अ होल करा दी, यानी वो 0 हो जाएगी, और उसको एंड करा दी डी डी आर बी के साथ, और रिजल्ट विल गेट स्टोर्ड इन दिस। एस में हमने सेम किया, बस यहाँ पे साइन ऑपरेशन का फ़र्क और ऑपरेटर। डी डी आर बी को, पोर्ट बी को हमने सबसे पहले बिटवाइज मास्किंग की है, उसके 5th पिन को हमने नॉट किया। ये वही चीज़ें रिपीट हुई जा रही हैं, इफ एल्स का ब्लॉक सेम है, तकरीबन वही कंडीशंस है। इसमें भी हमारे पास तकरीबन वही कंडीशन है, बस एक्सेप्ट दैट ऑन अ सिंगल बिट
on a particular single bit we have a sensor as an input जो कि enable हो रहा है, then as a whole it would get disabled. और वही कंडीशंस है इफ़ है उसकी, एलईडी ब्लिंक करेगी अगर सेंसर में इनपुट आएगा, तो एलईडी ऑन होगी, अगर सेंसर में इनपुट नहीं आता तो एलईडी ऑफ होगी. इसमें हमने दो अनसाइंड कैरेक्टर एक्स एंड वाई डिक्लेयर करवाए हैं. उसके बाद हमने माई बाइट में वैल्यू स्टोर की है 0x29. पोर्ट बी को हमने और पोर्ट बी एंड सी को दोनों को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया. x इक्वल टू हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एंड करवाया. पोर्ट बी में हमने ये वाला ऑपरेशन कराया है और के साथ. y वेरिएबल में हमने माई बाइट और इस वैल्यू का एंड कराया है. और 4 की वैल्यू जो होगी वो y जो होगा वो 4th बिट जो होगी वो y में शिफ्ट हो जाएगी, जो उसमें वैल्यू होगी 4th बिट में. पोर्ट सी में हमने ये ऑपरेशन करवा के, यानी दो ऑपरेंड्स का और करा के हमने पोर्ट सी पे आउटपुट करा दिए. नेक्स्ट में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, जिसमें से 2 हमारे पास कैरेक्टर हैं. उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे डेसिमल में विद दीज 2 कॉमास हम डिक्लेयर करवाते हैं, अपॉस्ट्रोफी साइंस. और DDR-B में DDR-B यानी पोर्ट बी को हमने आउटपुट के तौर पे सेट कर दिए W इज इक्वल टू दिस कंडीशन. सिमिलरली 4th बिट पे जो कुछ होगा दैट वुड गेट स्टोर्ड इन W. अगेन वी हैव एन ऑपरेशन, अ कंडीशन, जिसमें हमने एंड करवाया इन दोनों को, और रिजल्ट विड गेट स्टोर्ड इन Z. BCD बाइट W और Z का और होगा, और जो भी उसमें वैल्यू होगी इट वुड गेट डिस्प्लेड ऑन पोर्ट B और रिटर्न. इस एग्जांपल में हमने 4 कैरेक्टर अनसेंड कैरेक्टर की डेटा टाइप्स यूज़ की हैं, जिसमें हमने माई डाटा की एरे विद दीज वैल्यूज़ स्टोर की है. सम का इंटीजर 0, x एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, चेकसम बाइट भी वेरिएबल है. तीनों पोर्ट्स को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया D, B एंड C. फॉर लूप लगा के पोर्ट D पे एरे भेज दी है. सम का वेरिएबल में हमने ये कंडीशन रखी है कि ये इन दोनों का सम इसमें स्टोर होगा. एरे की वैल्यूज़ जो भी होंगी वो बारी बारी सम वाले वेरिएबल के साथ ऐड होके इसी सम में स्टोर होती जाएंगी. यानी सबसे पहले 0x2x इधर आएगी, इसमें अभी तो सम इज़ एम्प्टी, इसमें सम हो के जो आंसर आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा. देन 0x62 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये दोनों इन दोनों के सम में ऐड हो जाएंगे, फिर इन तीनों का सम ऐड हो जाएगा इसमें, और लूप विल ब्रेक. आफ्टर द लूप इज़ ब्रेक, चेक सम बाइट में हम नॉट ऑफ द आंसर ऑफ द सम +1 हम कर रहे हैं. जिस तरह हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये बिल्कुल वही लॉजिक है कि हम किसी सम का पहले हम कोई भी वैल्यूज़ हमने स्टोर करवाई है इन एरे, उसको फिर हम सम करके उसका जो आंसर है इन बाइनरी उसको हम पहले नॉट कर रहे हैं, बिट फ्लिप कर रहे हैं, और फिर उसको +1 यानी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं. इसमें अगेन सबसे पहले एरे है, जिसमें हमने दीज 5 वैल्यूज़ स्टोर करवाई हैं. इस वेरिएबल में हमने 0 स्टोर कराया है. अनसाइंड कैरेक्टर x है. DDR-D से हमने पोर्ट D को 0x FF यानी आउटपुट डिक्लेयर करवाया. फॉर लूप लगाया. फॉर लूप में डेटा के इंडिविजुअल बिट्स जो हैं वो चेक सम में ऐड होके स्टोर हो रहे हैं इन whatever the value that is stored in checksum. If it is not equal to 0 तो else चलेगा. if it is equal to 0 तो G पोर्ट D पर डिक्लेयर हो जाएगा.
एल्स पोर्ट डी पर बी डिक्लेयर हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जी की इक्वलेंट जो आस्की कोड है वो पोर्ट डी पर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली बी का जो आस्की कोड है वो डिक्लेयर हो जाएगा ऑन पोर्ट, डिस्प्ले हो जाएगा ऑन पोर्ट डी। 30, then we have 31 अनसाइंड कैरेक्टर्स हमने एक्स, पिन बाइट, D1, D2, D3 डिक्लेयर करवाए हैं। तीनों पोर्ट्स को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया है, पोर्ट बी, सी एंड डी। एक जो वेरिएबल है पिन बाइट, उसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है 0 क्रॉस FT, x इज इक्वल टू पिन बाइट डिवाइडेड बाई 10, D1 इक्वल टू पिन बाइट मॉडुलस ऑफ 10। ये सारी हम एक तरह का फार्मूलाज कह लें या कोई कंडीशन हम लगा रहे हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा इन रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। D2 इज इक्वल टू x मॉड ऑफ 10 मॉडुलस ऑफ 10 विद 10, D3 का x डिवाइड बाई 10, और इनके जो D1, D2, D3 के रिजल्ट आएंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे ऑन पोर्ट B, C एंड D। नेक्स्ट कोड हमारे पास, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया कॉन बाइट, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है 0 क्रॉस 44, अनसेंड करेक्टर रेगुलर ALSB, रजिस्टर ALSB हमने डिक्लेयर कराया है, एक्स को डिक्लेयर करवाया है, कॉन बाइट की जो वैल्यू है वो हमने इसमें शिफ्ट कराई है, स्टोर कराई है, यानी 0 क्रॉस 44 उसमें स्टोर थी तो अब वो स्टोर हो जाएगी इसमें। DDRC को हमने बिटवाइज उसको और ऑपरेशन करवाया है, सीरियल पिन पे जो है वैल्यू उसको 1 करवा के जो उसका आंसर आएगा वो इसके साथ और हो जाएगा। फॉर लूप लगाया है, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू तो पोर्ट सी पे जो होगा वो चलेगा एल्स दिस, और देन 1 स्टोर हो जाएगा इसमें और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसी में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 33, डिफाइन सीरियल पिन 3, उसमें भी हमने डिफाइन किया था, ये पिछले एग्जांपल, और ये नेक्स्ट इसमें भी हमने डिफाइन सीरियल पिन एज 3। अनसेंड कैरेक्टर्स डिक्लेयर कराए हैं, वही फॉर लूप, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हमने एक्स एंड REGA दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए, जिसमें हमने इसको 0 कर दिया आर सेकंड वाले वेरिएबल को। DDRC को हमने बिटवाइज एंड लगा के सीरियल पिन को इनेबल करके उसको एज अ होल डिसेबल कर दिया है और उसकी वैल्यू इसके साथ एंड करा दी है। फॉर लूप लगाया हमने जिसमें हमने ये कंडीशन लगाई है और वाइल लगा के एंड कर दिए। नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम्पल 36 में हमने वाइल की कंडीशन में WCR एंड WTW को हमने एक कंडीशन लगाई है, दोनों का एंड हो रहा है। सबसे पहले इसको हम 1 इनेबल करा रहे हैं, EEWE को, ये कोई पेन हो सकती है। इसको हमने वैल्यू सबसे पहले इस पर हमने ये वैल्यू भेज दी है और इस वाले पे हमने G भेज दिया है। ये दो कंडीशन है इनका, सबसे पहले ये दोनों इनेबल हो रही हैं और इसके साथ और हो रही हैं और रिजल्ट स्टोर हो रहा है इन दोनों में। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट कोड, ये भी तकरीबन वैसा ही है। पोर्ट बी को हमने आउटपुट डिक्लेयर करवाया है, वाइल दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये नीचे स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी। सबसे पहले इसमें ये वैल्यू स्टोर हो रही है, WRE को हमने इनेबल करवाया है और बिटवाइज और ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और रिज़ल्ट इसमें स्टोर हो जाएगा। पोर्ट बी पर जो WDR पे जो भी डेटा आएगा वो पोर्ट बी पर चला जाएगा। तकरीबन ये हमारे चैप्टर 7 के कोड्स ख़त्म हो गए हैं। नाउ we'll move toward next chapter, that is chapter number 9।
तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर 9 के कोड्स की तरफ, जिसमें हमारे पास कोड नंबर 3 इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें हम ये कोड देख सकते हैं विच हैज़ डिफरेंट कमांड्स। सबसे पहले तो हमारे पास इनिशलाइजेशन ऑफ स्टैक, मैक्रो एंड मैक्रो, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस LDI, आउट कमांड, मोस्टली तो यही यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले हमने R20 में हाई वैल्यू लोड करवाई है ऑफ रैम एंड विच इज़ बेसिकली द एंड ऑफ स्टैटिक रैम। R20 में जो हमने हाई वैल्यू स्टोर कराई है वो हम SPH पे भेज रहे हैं, जो हाफ बिट्स हमारी हाई पे होती हैं। लो को फिर हम अदर एंड को R20 पे भेज रहे हैं और R20 को SPL पे भेज रहे हैं। इनिशियल स्टैक हमारे पास फिफ्थ बिट जो है उसको 1 कर रहे हैं और उसको हम उस वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं टू R16। DDR-B को हम पोर्ट B को हम फिफ्थ बिट उसकी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 1 इनेबल किया हुआ था पहले। 0 की वैल्यू R16 में स्टोर कराएं और R17 में स्टोर करा रहे हैं, और उसी से हम फिर पोर्ट B को वैल्यू भेज रहे हैं R17 में, यानी 0 वैल्यू भेज रहे हैं। बिगिन का हमने एक लूप लगाया है जो कि चलेगा टिल दिस इंस्ट्रक्शन रीजम्प की कमांड। इसमें हम रिकॉल कर रहे हैं डिले, हमने कोई भी फंक्शन बनाया होगा उसको हम यहाँ पे R कॉल कर रहे हैं डिले को। उसके बाद हम कंडीशंस लगा रहे हैं डिफरेंट। आउटपुट कराया हमने R17 टू पोर्ट B। LDI अगेन डिले की, अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी प्रोटोटाइपिंग ऊपर है, कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग ऊपर है और उसको हमने डिक्लेयर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हम ये वैल्यू R20 में स्टोर करा रहे हैं। और R20 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हम टाइमर के रजिस्टर पे भेज रहे हैं, TCNT टाइमर के काउंटर के रजिस्टर पे, टाइमर 0 के काउंटर के रजिस्टर पे हम सेंड कर रहे हैं। सिमिलरली लोड करा रहे हैं हम R20 में ये वैल्यू और उसको हम सेंड कर रहे हैं टू दिस रजिस्टर ऑफ टाइमर 0। ये वैल्यू हम R20 में स्टोर करा के इस पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ हम भेज रहे हैं। और हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पढ़े थे फॉर प्री स्केलिंग ऑफ क्लॉक। उसमें हमारे पास डिफरेंट मोड्स थे, जिसमें हमने डिफरेंट बिट्स को हमने 1 या 0 करना था। तो इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, 0 ये 0 हम भेज रहे हैं, 1 भेज रहे हैं, दिस हाई वैल्यू जो कि 1 ही कंसिडर होगी टू द टाइमर। और उसके रिस्पेक्टिव हम देख भी सकते हैं कि कौन सी प्री स्केलिंग का मोड हमने सेलेक्ट किया। एक तो नॉर्मल मोड होता है, बाकी एक में तो क्लॉक एज इट इज़ जा रही होती है टू दी माइक्रो कंट्रोलर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन का एक हमने बनाया लूप कह लें, जिसमें हम SBI से हम इन दोनों को हम इनिशलाइज करा रहे हैं और ये बार बार इनिशलाइज होता रहेगा। यानी SBI से हम क्या करते हैं, कोई भी ख़ास बिट्स को हम अलग से 0 अलग से 1 करा सकते हैं। इस तरह हमारे पास CBI भी कमांड है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, LDI की कमांड में हम R20 में 0 स्टोर कर रहे हैं, आउटपुट करा रहे हैं R20 को टू दिस टाइमर, दिस रजिस्टर्स टाइमर। सिमिलरली उसकी हमने एक 1 को ओवरफ्लो की कमांड को हमने अगर 1 करवा दी है, यानी इसका मतलब है कि वो रोल ओवर होके दोबारा स्टार्ट हो गया, ओवरफ्लो हो गया, और उसको हम भेज रहे हैं टू दिस रजिस्टर। फिर हमने आगे रिटर्न की कमांड लिखी। नेक्स्ट अगर हम कोड देखें, उसमें भी हमने तकरीबन सारी वही कमांड्स हैं, R20 हाई, SPH, R20 वगैरह, मैक्रो एंड मैक्रो और बेसिकली प्रोग्राम, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक प्रोग्राम ब्लॉक कह लें, जिसमें अब हमने इस कोड में बिगिन का लूप लगाया, डिले एंड अगेन का, और डिफरेंट हमने अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, LDA की कमांड पोर्ट 5 पे 5th बिट पे उसको हमने ऑन करवाया है। SBI से हम 5 की वैल्यू लोड करा रहे हैं, सिर्फ 5 को हम आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, और 0 की वैल्यू R16 पे हमने भेज दी है, R17 पे भेज दी है, और R17 को हमने पोर्ट B पे सेंड कर दी है। बिगिन का फंक्शन है, डिले को कॉल कर रहे हैं,
एक्सक्लूसिव और करवा रहे हैं इन दोनों के बीच में, और रिज़ल्ट स्टोर होगा और R17 में स्टोर होगा। R17 को देन विल सेंड टू पोर्ट बी, और ये लूप चलता रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डिले का जो हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ हुआ है, डिफाइन हुआ हुआ है, जिसमें हम R20 पे ये वैल्यू भेज रहे हैं और उस वैल्यू को हम टाइमर के एक रजिस्टर काउंटर रजिस्टर पर सेंड कर रहे हैं। ज़ीरो क्रॉस एक्सेस को हम R20 पे ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो को हम R20 पे सेंड कर रहे हैं। दैन इसको हम इस पे सेंड कर रहे हैं, और R20 को हम सेंड कर रहे हैं टू दिस वैल्यू। उसमें फिर R20 में हम ये 0x01 स्टोर करा रहे हैं, और फिर वो हम B पे सेंड कर रहे हैं। प्री स्केलिंग का एक और मोड हम यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। अगेन का एक हमने एक लूप बनाया हुआ है, जिसमें ये कमांड चलती रहेगी, SBIS की कमांड टू दीज टू रजिस्टर्स। एक ओवरफ्लो का रजिस्टर और दूसरा कंपेयर करने वाला रजिस्टर है। अगेन हम अब क्या कर रहे हैं, ज़ीरो भेज रहे हैं R20 पे, R20 को हम सेंड कर रहे हैं टू, आउटपुट करा रहे हैं, आउटपुट नहीं करा रहे, इसको हम सेंड कर रहे हैं टू दिस रजिस्टर ऑफ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में होता है ये रजिस्टर, और ओवरफ्लो के फ्लैग को 1 करके हम R20 में सेंड कर रहे हैं और R20 को इसमें सेंड कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तकरीबन हमारे पास कोड सेम है। अगेन देखें, यहाँ पे डिले का फंक्शन कॉल हो रहा है। डिले में हमने ये वैल्यू स्टोर करवाई हुई हैं, और अगेन का फंक्शन में हम इन दोनों रजिस्टर में की वैल्यू सेट कर रहे हैं। स्किप बिट इफ इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर इज सेट, तो ये स्किप हो जाएगा ये स्टेप। अगर नहीं सेट होगी तो हम उसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़ को। 0 0 हम R20 पे भेज रहे हैं, देन हम R20 को इस रजिस्टर में भेज रहे हैं। ओवरफ्लो के फ्लैग को 1 करा के इनेबल करा के हम R20 में सेंड कर रहे हैं, और उसको हम इस रजिस्टर में भेज रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी तकरीबन हमारे पास सेम है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी तकरीबन सेम है, बस थोड़ी सी लास्ट में लॉजिक हमारे पास डिफरेंट है। इसमें हम पिन 3 को आउटपुट सेट कर रहे हैं SBI की कमांड से। CBI से वो पिन 3 को हम 0 सेंड कर रहे हैं CBI की कमांड से, क्योंकि 0 सेंड होता है। LDI हम लोड करा रहे हैं 89 विच इज़ इन डेसिमल टू दिस रजिस्टर R20। R20 को हम सेंड कर रहे हैं टू दिस रजिस्टर OCRO। ये सब टाइमर 0 के रजिस्टर्स हैं। 95 को R20 में सेंड कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, और देन R20 को हम काउंटर रजिस्टर में सेंड कर रहे हैं। पिन 3 को हमने 1 करा के, पहले तो हमने उसको आउटपुट डिक्लेयर किया था पिन 3 को, अब हम उस पर लॉजिक 1 भेज रहे हैं, और वो R16 में स्टोर हो जाएगा। बिगिन का लूप हमारे पास चलेगा, जिसका एंड यहाँ पे होगा, जिसकी रीजम्प स्टेटमेंट यहाँ पर है। ये हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम 1 कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं टू R20। R20 को हम इस रजिस्टर में सेंड कर रहे हैं, 1 को हम R20 में भेज के R20 को TCCROB रजिस्टर कंपेयर जो कि रजिस्टर करता है उसमें हम सेंड कर रहे हैं। डिफरेंट ये प्री स्केलिंग के मोड्स हैं, जिसमें से एक मोड ये भी है SBIS। वही तकरीबन सारी वही कमांड्स, एक्सक्लूसिव और की कमांड है, और ये वो वाली कमांड है स्किप कर देती है बिट्स को अगर वो सेट हो। तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपके सामने
रजिस्टर्स भी खोल लेता हूँ, टेबल भी खोल लेता हूँ जिसमें हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं फॉर प्री स्केलिंग। तो आप देख सकते हैं नो क्लॉक सोर्स अगर हमने करनी है तो हमें इन तीनों रजिस्टर्स को 0 0 सेट करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी प्री स्केलिंग ना हो तो हमने फर्स्ट वाले रजिस्टर को 1 वैल्यू दे देनी और बाकी दो को 0। अगर हम क्लॉक को बाय दी फैक्टर ऑफ 8 डिवाइड करना चाहते हैं, यानी अपने सिस्टम को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो हम ये कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। और फास्ट करेंगे तो 64 से वो डिवाइड होके हमें और जल्दी रिजल्ट्स देखेगा और उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है अगर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं 1024 तक। और ये कॉम्बिनेशन तब होगा जब हम एक्सटर्नल क्लॉक देना चाहेंगे। कोई भी हम हमारे पास ऑप्शन होता है माइक्रो कंट्रोलर की एक पिन में कि हम एक्सटर्नली कोई भी उसको क्लॉक दे सकते हैं। और ये लास्ट दो पे हम एक्सटर्नल दे सकते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये कि पहला वाला हमारे पास फॉलिंग एज के लिए, अगर हम फॉलिंग एज पे अपने डिवाइस को ऑपरेट करवाना चाहते हैं, और लास्ट वाला हमारे पास ये है जिसमें हम राइजिंग एज पे हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 हो, हमारा सिस्टम ऑपरेट करे। इसको खोल के ही रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, रैम के एंड को हम हाई कर रहे हैं, दूसरे एंड को हम लो कर रहे हैं। पहले को हम R16 में स्टोर कर रहे हैं और उसको SPH पे भेज रहे हैं, सेकंड को हम SPL पे भेज रहे हैं। ये बिट्स हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं हाफ लो एंड हाफ हाई। एक स्टैक है, स्टैक पॉइंटर कह लें, स्टैक पॉइंटर हाई एंड स्टैक पॉइंटर लो। SBI की कमांड फिफ्थ बिट को आउटपुट बना देगी। बिगिन का लूप लगाएंगे, पोर्ट बी पे हम 1 भेज रहे हैं, पोर्ट बी की फिफ्थ पिन पे हम 1 भेज रहे हैं SBI से। डिले का फंक्शन कॉल होगा जो कि हमने नीचे डिफाइन किया हुआ है। CBI की कमांड पोर्ट बी की लॉजिक वैल्यू को 0 बना देगी, पोर्ट बी की फिफ्थ बिट की लॉजिक वैल्यू को 0 बना देगी, और ये लूप्स हमारे पास चलेंगे, रीजम्पिंग इनका लूप चलेगा। सिमिलरली ऊपर जो डिले फंक्शन है वो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा, हम साइकिल्स होते हैं डिले, हम बेसिकली कैसे किसी भी चीज़ में प्रोड्यूस कराते हैं, हम डिफरेंट साइकिल्स को वेस्ट करते हैं, डिफरेंट साइकिल्स को हम उसमें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते और उसको हम नेस्टेड लूप्स के ज़रिए लूप में लूप और नो ऑपरेशन साइकिल करके उसको हम डिले करते हैं। अब R20 में -240 स्टोर हो रहा है जो कि फर्दर स्टोर हो रहा है टू दिस काउंटर। STS की कमांड है, STS और एक और भी था LDS आई थिंक सो। ये भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट रजिस्टर की अगर हमने किसी एड्रेस में भेजनी है वैल्यू तो ये इसके लिए होता है। यानी STS की कमांड हमने R20 सेंड की है टू दिस रजिस्टर, और तकरीबन वही है सारा। SBI इसकी कमांड, RGEMP, LDA, STS एंड ऑल। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमने पोर्ट बी की फिफ्थ पिन को हमने 1 डिक्लेयर किया है, यानी उसको इनेबल किया है, और करवाया है विद बिटवाइज उसकी हमने और उस पर ऑपरेशन करवाया है, और रिजल्ट स्टोर होगा टू दिस। और वाइल का लूप लगाया है पोर्ट बी में, हमने लॉजिक वैल्यू भी वैसे ही भेजी है। तीसरा हमने इनपुट डिले का फंक्शन कॉल किया है विद नो पैरामीटर्स। ये हम लास्ट में हमने ये बनाया हुआ है, डिले का पूरा फंक्शन है। पोर्ट बी है, उसको हमने एंड मास्किंग करवाई है बिट वाइज, और तकरीबन ये ऐसे ही है। डिले का फंक्शन में हमने -240 स्टोर करवाया है इसमें।
डिले का फंक्शन हमारे पास ये है, वाइल की कंडीशन में हमने बिट वाइज एंड मास्किंग की है ओवरफ्लो के रजिस्टर के साथ, और उसको हमने चेक किया है इफ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और नॉट। अगर ज़ीरो होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, अगर वन होगा तो ये फॉर एवर लूप चलता रहेगा। तकरीबन ये सेम है। वन मिली सेकेंड्स का यहाँ पर डिले डाला गया है। टाइमर वन अब यूज़ हो रहा है, पहले टाइमर ज़ीरो था। डिले कॉल कर रहे हैं हम इन सब में 15,000। डिफरेंट हमारे पास रजिस्टर्स हैं जिसकी हम ये वैल्यूज़ चेक कर रहे हैं। ये हमारे पास ग्लिच कोड है, आई थिंक सो। CBI SBI की वही कमांड्स यूज़ हो रही हैं दोबारा से, और ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। ये हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं जिसमें से ज़्यादातर हमारे पास वही है। जो नई कमांड हमारे पास आई है इट इज़ LSR, जो कि हम नेट से चेक करते हैं कि ये कमांड कौन सी है। LSR command provides the unsigned value of a register divided by variable power of 2, inserting zeros into the vacated bit position. दो हमारे पास लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, नेमली LSL लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, LSR इज लॉजिकल शिफ्ट राइट। बिट्स की वैल्यूज़ को हमने अगर शिफ्ट करना हो टू राइट और लेफ्ट, यूज़ दिस कमांड LSL और LSR। बेसिकली हमारे पास शिफ्टिंग के लिए कमांड यूज़ होती है। तो शिफ्ट कर रहे हैं R20 को टू LSR लॉजिक शिफ्ट राइट। वी आर शिफ्टिंग R20's content to right using LSR command, और this many times this will run, यानी जितनी बार हमने ये कमांड यूज़ की उतनी दफ़ा शिफ्टिंग होगी। और अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। ये तो पिछला वाला। CBI SBI कमांड फिफ्थ बिट को हम DDR-D को आउटपुट करा रहे हैं, आउटपुट डिक्लेयर करा रहे हैं। SBI से हम ज़ीरो स्टोर कर रहे हैं टू SBI से हम वन स्टोर करते हैं टू ज़ीरोथ बिट ऑफ C पोर्ट। 0x1 को हम R16 पे सेंड कर रहे हैं, 0 को हम R17 पे सेंड कर रहे हैं। LDI से हम फिर R20 में 0x0 सेंड कर रहे हैं। STS से R20 का कंटेंट हम R20 की जो कंटेंट है वो हम इस एड्रेस पे मूव कर रहे हैं, इस रजिस्टर के TCCR1A टाइमर वन का रजिस्टर है, इसके हम एड्रेस पे वो मूव कर रहे हैं। अगेन LDI की कमांड, अगेन का लूप, और STS LDI SBIS स्किपिंग वाली कमांड, R जंप LDI एंड आउट, एक्सक्लूसिव और करवा रहे हैं टू बिटवीन R17 एंड R16, आउट करा रहे हैं R17 को टू द पोर्ट C, और लूप चल रहा है बार बार। इंट मेन में हमने
पोर्ट बी को हमने आउटपुट पोर्ट बना दी है। वाइल के लूप में हमने पोर्ट बी को ये बना 0 क्रॉस एफ भेज दी है, विच इज़ बेसिकली 1। वैसे तो एफ होता है लेकिन ये भी हाई वैल्यू कंसिडर होगी, एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं ग्रेटर देन ज़ीरो वो हमारे पास लॉजिक हाई कंसिडर होती हैं, और ये लूप हमेशा रिपीट करेगा, फॉरएवर रिपीट करेगा। T0 का डिले हमने डिले फंक्शन कॉल किया जो हमने नीचे बनाया हुआ है। इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, विच मीन्स कि हम इसका साइज़ अभी डिफ़ाइन नहीं कर रहे। पोर्ट बी पे हमने 0 क्रॉस ए डाल दिया है, और अगेन डिले के फंक्शन को कॉल कर दिया। अब डिले का फंक्शन देख सकते हैं। 0 क्रॉस 2 0 हमारे पास लोड हो रहा है टू TCNT0, 0 का लोड हो रहा है टू 0, हमने इसको सेंड कर दिया टू दिस TCCR01। सिमिलरली 0 क्रॉस 01 को हमने सेंड कर दिया TCCROP। और ये टाइमर का मोड है नॉर्मल मोड, यानी हमने इसमें प्री स्केलर कोई भी यूज़ नहीं किया, वाइल की कंडीशन लगाई है। और टाइमर 0 को हम चेक कर रहे हैं विद द फ्लैग टाइमर, उसके साथ एंड करा रहे हैं ताकि हमें फ्लैग टाइमर का हम देख सकें स्टेटस के वो 1 है या 0 है। और सेकेंड रजिस्टर को हम 0 कर रहे हैं, और लास्ट में हमने 1 करके उसको क्लियर कर दिए। इसमें जो हमने मोड यूज़ किया वो है नॉर्मल मोड ऑफ टाइम स्केलर, जिसमें हम प्री स्केलर, जिसमें हम कोई भी क्लॉक यूज़ नहीं कर रहे। हमने ये किया है बल्कि 001 वाला, नो प्री स्केलिंग, डायरेक्ट क्लॉक हमें मिल रही है। वॉइड का फंक्शन, हाँ प्रोटोटाइप हमने लिख दी है उसकी, फंक्शन सिग्नेचर टॉप पे लिख दी है, इंट मेन से हमने स्टार्ट किया है कोड। पोर्ट बी को हम आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं। वाइल लूप में हमने फंक्शन कॉल किया है जिसको हम बाद में डिफाइन कर रहे हैं। पोर्ट बी पे हमने एक्सऑर किया है बिटवीन 0 क्रॉस 1 0 एंड पोर्ट बी। वॉइड का फंक्शन, डिले का फंक्शन हमने विद वॉइड टाइप लिख दिया है, इसमें 186 हमने स्टोर कराया है टू दिस रजिस्टर, ये वैल्यू स्टोर कराई टू दिस, 0 क्रॉस 02 स्टोर कराया टू दिस, वाइल की कंडीशन, एंड इट इज़ सेम। बाकी सब कुछ तकरीबन सेम है। int main, again we have the same thing repeating. Port B bitwise ये XOR है। डिले का फंक्शन कॉल किया है, डिले का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। ये भी तकरीबन हमारे पास वैसी एग्जांपल है। 43 जिसमें भी हमारे पास we have the same logic। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। पोर्ट डी को हमने सबसे पहले पोर्ट डी की 5th बिट को इनेबल किया है, और पोर्ट डी की 5th बिट पे हमने 1 भेजा है। पोर्ट बी को हमने बाद में एज अ होल पूरा उसको हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। पोर्ट सी को भी टाइमर रजिस्टर्स की वैल्यूज़ इनिशलाइज करवाई हैं विद 0 क्रॉस 00 एंड 0 क्रॉस 06, टाइमर काउंटर 1 0 क्रॉस 00, और वाइल की कंडीशन, वाइल दिस इज़ 1 डू सर्टेन थिंग्स में हमारे पास ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। पोर्ट सी इक्वल टू दिस TCNT1 and L which is for low, and TCNT1H, ये दोनों हमारे पास रजिस्टर्स हैं। H वाला हाई वैल्यूज़ को स्टोर करता है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट होती हैं, और बाकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती हैं वो TCNT1L हैंडल करता है। इसके बाद
टाइमर 1 का एक ये रजिस्टर है जिसमें हम ओवरफ्लो की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, शिफ्ट करा रहे हैं। सो दिस वाज बेसिकली इट। दोनों चैप्टर्स के हमने सारे कोड्स तकरीबन ऑलमोस्ट देखे हैं, जो मिलते जुलते थे वो हमने छोड़ भी दिए हैं बीच में। और दिस वाज बेसिकली इट। थैंक यू।